में तो चाहे ताली बजा लेना चाहे मत बनाना, मैं आपसे हाथ जोड़ के एक निवेदन करना चाहता हूं कि जब आप सरकार आपके पास आ रही है, सरकार के डिपार्टमेंट आपके पास आ रहे हैं, सारे कर्मचारी आपके पास हैं, तो उन चीजों का आप लाभ लेना सीख जाओ। आज मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि इस देश में आम नागरिक के लिए, गरीब अमीर व्यापारी किसान मजदूर सबके लिए इतनी योजनाएं हैं। अगर उन योजनाओं को आप पूरी तरीके से समझ जाओ और उसका पूरा लाभ ले लो, तो मैं समझता हूं ये देश और इस देश का नागरिक शांति से और पूरे अपने भरण पोषण के साथ रह सकता है। लेकिन हम एक दूसरे को उलाहना देते रहते हैं, वो ये काम नहीं करता, ये काम नहीं करता। इसलिए इन चीजों को छोड़ के जो सरकारी स्कीम है उनका उद्देश्य जो है उनका लाभ लेना सीख जाओ। आज ये जरूरत क्यों पड़ी, मैं कहता हूं जरूरत क्यों पड़ी ऐसी, जब सेंटर की जो स्कीम है, केंद्र से मोदी जी की सरकार से जो लाभ हमें मिल रहे हैं उनको पूरे देश में इंप्लीमेंट करना, पूरे देश में चलाना एक बहुत बड़ा टास्क है, बहुत बड़े चैलेंज है, चुनौती है ये। लेकिन उसके लिए भी हमारे कर्मचारी और अधिकारी हमेशा तैयार हैं और ये आपका कैंप इसलिए लगा है। और विकसित भारत संकल्प यात्रा, इसके बारे में भी कोई नहीं समझता। मैं कहता हूँ देश दुनिया में 3 तरीके के देश हैं। एक तो पिछड़ा हुआ देश जिसको पुअर कंट्री कहते हैं, गरीब कंट्री कहते हैं, गरीब देश। एक विकासशील देश यानी जिसमें विकास हो रहा है, गरीब तो नहीं है लेकिन विकास चल रहा है, धीरे धीरे विकास चल रहा है। और एक विकसित होता है यानी उसमें पूरा विकास हो गया है, जो मापदंड है, जितने मापदंड है उसमें पूरा विकास हो गया है। तो 3 कैटेगरी में से हम 20 की कैटेगरी में हैं। हम विकसित यानी प्रगतिशील भारत में हैं, विकासशील भारत की श्रेणी में आते हैं। और मोदी जी का उद्देश्य है जब आजादी को, भारत की आजादी को 100 वर्ष हो जाएंगे 2047 में, क्योंकि हम 1947 में आजाद हुए थे, 2047 की सन में हमें पूरे 100 वर्ष हो जाएंगे। उस 100 वर्ष पूरे हों जब तक ये देश दुनिया के विकासशील नहीं विकसित देशों में आए, ये मोदी जी का सपना है। उसके लिए आपके बीच में आए। और पहले हम बुजुर्गों को कहते सुनता था कि किसी को प्यास लगे तो कुएं के पास जाना चाहिए, लेकिन आपको ताज्जुब होगा आपके पास कुआं चल के आए आपकी प्यास बुझाने के लिए। ये लोग सब आपके काम करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इसको थोड़ा गंभीरता से लो, इतने लाभ मिलते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है हमारा भी, इस देश का भी, जिसमें मैं भी हूँ, मैं अलग नहीं हूँ। चौराहे पे बैठे बैठे सारे दिन ताश खेलते रहेंगे और कोई नेता गुजरेगा, अधिकारी गुजरेगा, ये चोर गए हो, ये चोर गए हो। यानी इतना लाभ जब जनता दे रही है आपको तो उसको लेना चाहिए। क्या स्कीम नहीं है यहाँ पर। कभी किसी ने सोचा था कि जुताई के टाइम में, बुआई के टाइम में, जब किसान खाद और बीज के लिए या तो किसी बढ़िया से उधार मंडवा के लाता था या किसी बोरे से अंगूठा टेक के लाता था, वो आज आपको 6,000 रुपए मिल रहे हैं, उनको डबल करके 12,000 रुपए कर दिए। मैं समझता हूँ 12,000 के खाद और बीज से आदमी चने की, बाजरे की, सरसों की बुआई कर सकता है। उसके लिए जो सोचने का मादा चाहिए, काम करने का मादा चाहिए। कभी किसी ने सोचा है कि किसान को बुआई के टाइम पे पैसे की जरूरत पड़ी है? लेकिन मैं सौभाग्य से कहना चाहता हूं वो इस देश का सपूत नरेंद्र मोदी ने यह सोचा कि किसान को कब जरूरत पड़ती है, उस टाइम के लिए आपके हर 3 महीने से 2-2 हजार रुपए वो डाले हैं। इसलिए इन स्कीम, अनेकों स्कीम है। जैसे आप कह रहे थे मुद्रा लोन योजना है, उसमें आप 2 लाख तक का फ्री बिना ब्याज के लोन ले सकते हैं। अटल पेंशन योजना है, उसमें पेंशन होती है। उज्ज्वला गैस के कनेक्शन है, उसमें गैस का कनेक्शन मिलता है। कभी किसी ने सोचा नहीं 75 साल में कि हमारी माताएं बहनें जो समय से पहले अंधी हो जाती हैं, आंखों से दिखता नहीं है, क्योंकि वो जब लकड़ी से चूल्हा जलाती हैं और फूंकने से फूंक मार के आंखों में आंसू आता है, क्योंकि आंख 3 ही चीज से खराब होती है, धुआं और धूप। तो धुआं उस टाइम उड़ता था और आंखें समय से पहले खराब हो जाती थी। उस महिला का सोचा मोदी जी ने कि उनको गैस का कनेक्शन दिया जाए। तो कभी जमाना था जब गैस का कनेक्शन बड़े बड़े धन्ना क्षेत्रों के पास होता था, और मैंने तो पिछले उदाहरण भी दिया था राजोता के कैंप में। अभी आज से 20 साल पहले मुझे गैस का कनेक्शन लेने के लिए दिल्ली में 5 दिन पड़ा रहना पड़ा था, लेकिन आज आपको घर आके कनेक्शन दिया जाता है। इससे ज्यादा और आपको क्या चाहिए। अनेकों योजनाएं ऐसी हैं, बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की योजना है, शिक्षा पे लोन आप उठा सकते हो। इतनी योजनाएं, उनका लाभ लेना सीख जाओ, दूसरे को उलाहना देना मत सीखो। जिनका लाभ ले लोगे तो निश्चित रूप से आप लोग जागरूक नागरिक कहलाओगे और इस भारत के जो विकसित भारत का सपना है उस सपने को आप पूरा करेंगे। मैं अधिकारियों और कर्मचारियों से ये निवेदन करना चाहता हूं, यहाँ पर जो भी पात्र है
वो बचना नहीं चाहिए। और जो अपात्र है, जो अनावश्यक लाभ ले रहा है, जिसके घर में 4-4 नौकरियां हैं, मैंने तो एक कालखंड ऐसा भी देखा है जिसमें घर में नौकरियां हैं फिर भी वो 5 किलो गेहूं लेके जा रहा है। उसकी रिकवर भी निकली थी लेकिन वो लेट निकली थी। इसलिए पात्र व्यक्ति बचना नहीं चाहिए, अपात्र व्यक्ति जुड़ना नहीं चाहिए। ये मेरा आप लोगों को एक निर्देश है और निवेदन है। आपसे यह आग्रह करना चाहता हूँ, जो गरीब अंतिम पंक्ति में बैठा है, जो झोंपड़ी में बैठा है, हमारा उद्देश्य उस तक सरकार पहुंचे और उसके कल्याण की और उसकी भलाई की सोचे, उसकी चिंता करे। ये हमारा उद्देश्य है। आपका जानदार और शानदार कार्यक्रम है। जगह की थोड़ी व्यवस्था कम है यहाँ पे, क्योंकि अर्धवार्षिक परीक्षा चल रहे हैं, अभी बता रहे थे अधिकारी महोदय, इसलिए बड़ा स्कूल हमें मिला नहीं है। लेकिन इसमें भी जितने नागरिक हो जो लाभ ले सकते हो उसको ले। और जितना शानदार कार्यक्रम अभी किया है आपने, ये जो सांस्कृतिक कार्यक्रम किए हैं, ये कोई इन्होंने अपनी वजह से नहीं किए, दिल्ली से चल के आते हैं ये कार्यक्रम आपको करवाने हैं। लेकिन ये कार्यक्रम चौथे कार्यक्रम में 3 कार्यक्रम हो गए, ये पहला ही है। जो अभी ये नीम की डाली ले आया था ना, हमारा टाइम में तो तोड़ मारा करता है नीम की डाली से, कार्यक्रम कौन होया करता। तो ये अभी जो वो कहना क्या चाह रहा था वो भी नहीं सुना आपने, क्योंकि वो बच्चा बोल नहीं पाया। उसे ये कह रहा था कि भाई तेरे गांव से मेरा गांव अच्छा है, तेरी देश से मेरा देश अच्छा है, क्योंकि मैंने अपने खेत में भैंस का, वो गाय का और उर्वरक खाद डाला है, तूने रसायन खाद डाला, यूरिया डाला, डीएपी डाला, तुम जहर खा रहे हो। तुम जहर खाना कर पाओगे और क्या कर पाओगे ये आप पे डिपेंड है। इसलिए जो भी इस कैंप में बंधु आए हैं उसमें लाभ लेके जाएं, इतना मेरा निवेदन था। शानदार और जानदार कार्यक्रम के लिए पूरे इस अधिकारियों को और कर्मचारियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। पुनः एक बार मान किया, सम्मान किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। सबको राम राम।